मम प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा हम 10वां पाठ राष्ट्रीय संचय, इसका कुछ अंश पढ़ चुके हैं। आगे जो आए हैं तुम लोग अपनी पुस्तक के निकाल लो। कितने? 25 ना बेटा? हाँ, पृष्ठ क्रमांक 25। ठीक, आ जाओ। देखो कहाँ पर हैं हम। शिक्षक कहते हैं, छात्रा पश्याम क्या? छात्राः सस्यां पश्यन्तु अनया स्वव्ययार्थं प्राप्तधनस्य च केवलं संचयः कृतः अपितु भूचालपीडितेभ्यः प्रदाय सदुपयोगोऽपि कृतः। देखा क्या कहते हैं? छात्रा श्यामाम, इस लड़की को देखो, श्यामा को क्या करती है? अनया स्वव्ययार्थम प्राप्त धनस्य, अपने खर्च के लिए दिए गए जो पैसे हैं, जो पैसा प्राप्त होता है, न केवलम संचय, उस पैसे को बचा करके न ही वो एकत्रित करती, बल्कि उस बचाए हुए पैसे को जो भूचाल से पीड़ित लोगों के हित के लिए प्रदान करती है। सदुपयोगानपि कृतः, उसके लिए सदुपयोग करती है। कृतः की, ठीक। तो पुष्कर कहता, गुरु धन संचयस्तु कोशालय पत्रालय माध्यमेन च भवति। हैं गुरुदेव, धन संचयस्तु, पैसे बचाना, कोशालय पत्रालय माध्यमेन च भवति। कोषालय में क्या? पत्रालय माध्यमेन, पत्र के माध्यम से भी होता है। कृपया भवान तद्विषये अस्माकं उपदिशतु, कृपा करके उसके बारे में हमें बताइए, ऐसा पुष्कर ने कहा। तब शिक्षक क्या कहते हैं? आम छात्रा, हाँ बच्चों, देशस्य आर्थिक सामाजिक औद्योगिक विकासाय च धन अवश्यम एकम। देश के पैसा संबंधी, समाज संबंधी, उद्योग संबंधी ऐसे तरक्की के लिए धन की जरूरत पड़ती है। तब एक लड़की कहती है, जिसका नाम है ख्याति, गुरु धन प्राप्ते साधनानि कानि कानि। तो शिक्षक बता रहे हैं, धन प्राप्तानि साधनेषु कर ग्रहणम
औद्योगिक कोशाकोत्पादनम न इत्यादीनि साधनानि निर्यातम, क्या है, निर्यातम संति। ठीक। कर संग्रह क्या करती है सरकार? कर संग्रह करती है ना। औद्योगिक उत्पादनम इति ईरान, और उद्योग के क्षेत्र में भी उत्पादन करना, उससे जो संपत्ति, उससे जो धन प्राप्त होता है, साधनानि निर्यातम संति, उत्पादन करके जो निर्यात किया जाता है उससे प्राप्त धन कोषालय पत्रालय माध्यमेंच नागरिका राष्ट्रीय संचय योजना अंतर्गत धन संग्रह कुर्वन्ति। और कोषालय में नागरिक, भारत के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? पत्रालय माध्यमेन, पत्राचार माध्यम से वे जो है राष्ट्रीय संचय योजना के अंतर्गत जो निर्धारित योजना है उसके तहत धन संग्रह करते हैं, ऐसा शिक्षक ने बताया। तब शिवा कहती है राष्ट्रीय संचय योजना का, गुरुदेव ये राष्ट्रीय संचय योजना क्या है? शिक्षक कहते हैं शासने नगरेषु ग्रामेषु च कोषालयानां पत्रालयानां च शाखा स्थापिता। शासन के द्वारा शहरों में, गांवों में कोषालय, पत्रानामाचार्य, पत्रानाम, कोषालय में पत्राचार के माध्यम से ये जो शाखा खोले गए हैं, पत्राचार शाखा, खुले हुए हैं, शाखा स्थापिता, खोले गए हैं। तेसु बालका बालिका, तेसु बालका बालिका वयस्काश्च धन संचयं कुर्वन्ति। वहाँ जो वयस्क हैं वो अपने हित के लिए धन संचय करते हैं। तत्र पत्रालयानां सेवा विशेष रूपेण उल्लेखनीया अस्ति। ध्यान से देखते जाओ बेटा, उसमें है ना, तेसु बालका बालिका नगरयाश्च धन संचयं कुर्वन्ति। तत्र पत्रालयानां सेवा विशेष रूपेण उल्लेखनीया अस्ति। उसमें जितने भी है उसमें पत्राचार से ये संपत्ति इकट्ठा करने का जो तरीका है उल्लेखनीय है। ठीक। श्यामा कहती है तत्कथम, वह क्या, कैसा?
तो शिक्षक बता रहे हैं, पत्रालय संचालिता अनेका संचय योजना सन्ति। पत्रालयाचार नाम की जो योजना है उसके तहत अनेका संचय योजना सन्ति। बहुत सारे पैसा इकट्ठा, धन इकट्ठा करने की योजनाएं हैं। पुष्कर कहने लगा, ताह का शिक्षक बता रहे हैं, संचय पुरस्कार योजना। क्या कहता है एक ठो? संचय पुरस्कार योजना एक। द्वितीय, संरक्षित संचय योजना, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने की योजना। दूसरा, भविष्य निधि योजना। ये इत्यादि आदि ऐसी योजनाओं में जो है वयस्क लोग अपनी संपत्ति एकत्रित कर देते हैं। ठीक, श्यामा कहने, अहो पत्रालय माध्यमेन तु अनेका संचय योजना संचालिता। पत्राचार के माध्यम से क्या बहुत सारे योजनाएं संचालित हैं। शिक्षक कहता है, अथकिन क्यों नहीं। छात्राणाम लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचालिता योजनाया अपि व्यवस्था। क्या? छात्राणाम लाभाय, छात्र छात्राओं की लाभान्वित होने के लिए पत्रालय माध्यमेन योजना, पत्राचार माध्यम की योजना से विद्यालयेषु संचालिका, विद्यालयों में भी इस तरह की योजना संचालित हैं, व्यवस्था की गई है। तो प्रत्युषः नाम का बालक कहता है, क्या कहता है? गुरु, संचालिका योजना विषय किंचित कथय। कृपा कर संचालिकाय योजना विषय, संचय करने की जो योजना है, एकत्रित करने की जो योजना है, उसके विषय में सविस्तार कहिए। किंचित कथय, कुछ तो बताइए। शिक्षक कहने लगा, अवश्यम सुनो। हाँ, जरूर बताऊंगा, सुनो। क्या कहते हैं शिक्षक? संचालिकायो योजनायां संचेतुं सुविधा अस्ति। इस संचालिका योजना के अंतर्गत पैसा इकट्ठा करने की सुविधा है। विद्यालयेषु संचालित योजनायां पुरस्कारार्थम व्यवस्था अस्ति। विद्यालय में इस संचालित योजना के अंतर्गत पुरस्कार देने की भी योजना है ना? पुरस्कारार्थम व्यवस्था अस्ति, पुरस्कार देने की व्यवस्था है। ख्याति कहती है, गुरु यदि एवं तर्हि वयम अपि स्वकीयं धनं पत्रालयेषु संचितं करिष्यामः। इसलिए गुरुदेव, हमें भी इस योजना के अंतर्गत हमारी जो पैसे हैं उसको जमा करना चाहिए। करिष्यामा, करेंगे। करिष्यामा माने करेंगे, हम जमा करेंगे। ऐसा ख्याति नाम की लड़की अपने शिक्षक के प्रति कहती है। शिक्षक ने कहा, अवश्यम कुरुत, जरूर करो। आसाम
सर्वासां योजनानां विषये विवरणं पत्रालयेभ्यः प्राप्तुं शक्यते। आसाम सर्वासाम योजनानां, इस प्रकार से सभी योजनाओं के माध्यम से विषय विवरण पत्रालयेभ्यः प्राप्तुं शक्यते। इसकी संपूर्ण विषय सूची है ना, प्राप्तुं सकते, विषय सूची प्राप्त कर सकते हो। छात्रा राष्ट्रीय संचय योजना, व्यक्ति बच्चों राष्ट्रीय संचय योजना, ये जो कहा गया है, समाजस्य देशस्य च विकासाय सहायिका, इसके माध्यम से समाज का विकास, देश का विकास है ना, इसमें ये काम आता है, इसमें ये मदद करता है, इससे समाज और देश का विकास होता है। भारत सदृश का विकासशील देशेषु, इस प्रकार से हमारा देश भारतवर्ष बड़ा ही विशाल विकासशील देशों में तो आसाम योजनानां महती उपयोगिता अस्ति। इन योजना में जो है इस प्रकार की जो कार्य है वो महती उपयोगिता अस्ति, बहुत उपयोगी है। अतः अस्माभिः संचय योजनानां प्रसाराय प्रयत्नो विधेय, इसलिए हमें भी ये संचय योजना का जो कार्यक्रम है उसको, उसकी प्रसार माने प्रचार का कोशिश करनी चाहिए। उक्तमपि कहा गया है क्या, क्षणशः कणशश्चैव विद्यार्थं च चिन्तयेत्। बच्चों को है ना, क्षणशः कणशश्चैव विद्यार्थं च चिन्तयेत्। जैसे क्षण और कण है उसी तरह से विद्या के उपलक्ष्य पर सोचना चाहिए। ये बेटा पाठ पूर्ण हो गया और इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर ये सब अगले पीरियड में बता दूंगा। ठीक, अब इसको अनुवाद वगैरह जो है भली भांति कापी में लिख लो। हाँ ठीक।